है, गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंच चुका है। वाटर स्प्रिंकल से अब छिड़काव किया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली का एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंच चुका है और आम जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली, जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, आज जहरीली हवा की चादर में ये दिल्ली लिपटी हुई है। सांस लेना मुश्किल हो चुका है, आंखों में जलन है और लोगों का इस दिल्ली में अब दम घुट रहा है। अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात करें तो दिल्ली का एक्यूआई खतरनाक श्रेणी पर पहुंच चुका है, जिसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ काफी गंभीर मान रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले। अगर आप घर से निकलते भी हैं तो सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें। हालांकि एक्यूआई को कम करने के लिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार नए नियम लेकर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या ये नए नियम आने से दिल्ली का एक्यूआई कम होता है या नहीं। स्कूल से लेकर सड़कों तक, अस्पतालों से लेकर घरों तक, हर जगह प्रदूषण का असर साफ देखा जा सकता है दिल्ली में। घर से बाहर कम से कम निकलिए। आपका मजबूरी ड्यूटी जाना। ठीक सर आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही वाटर स्प्रिंकलर से यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है। प्राकृतिक वर्षा भी यहाँ पे की गई थी और इसके बाद सरकार एक्शन मोड पे है। सरकार सख्त नियम लेके आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या दिल्ली का एक्यूआई कम होगा। तो देश की राजधानी दिल्ली इस समय संकट में है। जहरीली हवा दिल्ली में घुल रही है और यहाँ पे लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन है। तो लोग जो भी घर से बाहर निकले, सावधानी बरते। लगातार ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार बोल रहा है और सड़कों से लेकर अस्पतालों तक, अस्पतालों से लेकर घर तक, स्कूलों, हर जगह पे वायु प्रदूषण का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि नया नियम आ चुका है, 50% संस्थान में ही कर्मचारी जो है सिर्फ 50% काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए, तो वहीं स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड पर रखना होगा। धुंध या यूं कहें जहर की चादर में लिपटी दिल्ली एनसीआर। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार, जो सीधे सीधे गंभीर श्रेणी में आता है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आसमान को प्रदूषण की चादर ने ढक लिया है। सुबह की शुरुआत तो होती है, लेकिन सूरज नजर नहीं आता। दिल्ली 388, नोएडा 501, आनंद विहार 424, विवेक विहार 455, वजीपुर 354, जहांगीरपुरी 404, रोहिणी 366, पंजाबी बाग 387, नरेला 338, ग्रेटर नोएडा 410, गाजियाबाद 345, फरीदाबाद 514, मानेसर 445। ये बताइएगा कि पीयूसी है गाड़ी का? हाँ जी मैम है। तो कब पता लगा कि पीयूसी होना जरूरी है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी? मैम ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। पीयूसी तो हर गाड़ी का अपना जो ओनर है वो करवा के रखता ही है ऑलरेडी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के उससे आपको ये सब चीज़ें तो पहले ही करवानी पड़ेंगी ना, पहले करवा के रखनी पड़ेंगी। और ये आजकल एक गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो ये एक बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट है। है कि नहीं है गाड़ी का? गाड़ी का कागज निकलवा रहे हैं, जो प्रदूषण करवा रखे हैं।
वही चेक करके फिर डाल रहे हैं गैस। 1 साल का जो होता है पीयूसी तो किया नहीं इनका पुलिस वहाँ पे चेक करवा रहे हैं ना, आगे प्रोसेस हो गया है मैडम। पॉल्यूशन के बारे में पूछा, सर्टिफिकेट है क्या? तो हमने कहा भाई सर्टिफिकेट हमारी अभी गाड़ी तो हमारी नहीं है, 10 दिन ही हुए हैं, फिर भी हमने पॉल्यूशन करा लिया है। इसी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती का डंडा उठाया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप 4 लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए समीक्षा बैठक में कड़े फैसले लेने की बात कर चुकी है। साथ ही अब दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। BS6 मानक वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं। BS6 से कम मानक वाले वाहनों को प्रवेश नहीं। PUC सर्टिफिकेट नहीं तो फ्यूल नहीं। PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी। फ्यूल तभी मिलेगा जब वैध PUCC होगा। कंस्ट्रक्शन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर एक्शन। रेता बदरपुर लाने वाले ट्रकों पर बैन। प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। 50% वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी। दिल्ली में सभी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम, जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50% वर्क फोर्स के साथ काम, 50% के लिए वर्क फ्रॉम होम। नियमों का उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। महात्मा गांधी मार्ग पर हम मौजूद हैं, जहां पर एक CNG पंप है और जहां आप लाइनों में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बसेस लगी हुई हैं, यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी भी लगी हुई हैं और तमाम ऑटो रिक्शा, ये सभी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और सभी गाड़ियाँ जो है CNG लेने के लिए लाइन में लगी हुई है। प्रशासन का दावा है कि राजधानी में प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है। PUC सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि वाहन तय मानकों के भीतर प्रदूषण फैला रहा है या नहीं। सरकार के मुताबिक अगर हर वाहन PUC नियमों का पालन करे तो प्रदूषण स्तर में बड़ी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि वाहनों से 15% से अधिक धुआं होता है और PUC बनाना बेहद आसान भी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के पास अभी तक PUC नहीं। अब आपको बताते हैं प्रदूषण रोकने की कार्रवाई में किस किस की अहम भूमिका है। दिल्ली सरकार ग्रैप के निर्देश जारी करना, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करना, वायु गुणवत्ता प्रतिबंधन आयोग प्रदूषण नियंत्रण की योजना बनाना, MCD पानी छिड़काव धूल नियंत्रण के उपाय, परिवहन विभाग गाड़ियों से प्रदूषण कंट्रोल, पर्यावरण मंत्रालय केंद्र स्तर पर नीति निर्माण। को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसको आज से लागू किया गया है। दिल्ली में अगर किसी भी गाड़ी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस गाड़ी को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मानसिंह रोड स्थित पेट्रोल पंप पे मौजूदगी है और ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरह से सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो है दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। 0 से 50 अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ी खराब, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 बहुत ही गंभीर स्थिति। दिल्ली की हवा सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी भी है। दिल्ली की हवा साल दर साल हमें ये याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमने सांसों की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। कब तक हम मास्क के पीछे अपनी लापरवाही छिपाते रहेंगे? अब देखना होगा कि ये सख्ती राजधानी की हवा को कितना राहत दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल अभियान का असर देखने को मिल रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाले 3746 वाहनों के चालान हुए हैं। 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो 61,000 से ज्यादा
पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। बिना पीयूसी वाले 3,746 वाहनों के चालान अभी तक हो चुके हैं। तो वही 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान का असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले 3,746 वाहनों का यहां पे चालान हुआ है और 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तो सरकार का नया नियम, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार एक्शन मोड पर है और बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के ये नियम 18 दिसंबर यानी कि कल से लागू हो चुका है। अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी नहीं मिलेगी।